हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हम बात करेंगे नी कैप डिसलोकेशंस के बारे में या पटेला डिसलोकेशन के बारे में, है ना। पटेला डिसलोकेशन क्या होता है, नी कैप डिसलोकेशन क्या होता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हम बात करेंगे। बेसिकली नी कैप डिसलोकेशन में क्या होता है कि ये जो आपका नी कैप है ये बाहर की तरफ सरक जाता है ना। जब भी ये आपका घुटना, ये नी कैप बाहर डिसलोकेट हो जाता है तब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आप घुटना मोड़ नहीं सकते। और ये यूजुअली यंग एज में होता है ना। इसके कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बेसिकली हमारे घुटने में अगर हम इसको नी कैप के रीजन को डिवाइड करें तो नी कैप के रीजन में पहला तो ये वाला होता है क्वाड्रिसेप्स का टेंडन, है ना, क्वाड्रिसेप्स मसल। ये होता है पटेला टेंडन, ये होता है MPFL लिगामेंट, है ना। ये लिगामेंट सबसे मेन लिगामेंट होता है जो नी कैप को बाहर निकलने से रोकता है ना। अब जब भी हमारा नी कैप, हम घुटना मोड़ते हैं तो नी प्रॉपरली एक ही पोजीशन में अच्छे से स्लाइड करता है। बट अगर और ये घुटने को नी कैप के इसको बाहर निकालने से रोकने वाला लिगामेंट MPFL लिगामेंट होता है। अगर कोई कारणवश, जैसे आप सीढ़ी से उतर रहे हैं और आपका एक पैर समझो मिस हो जाता है, या आप चलते चलते भागते भागते इतना क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे इतना फोर्स आता है कि वो उसको इतना टाइटली खींच लेता है कि ये पूरा नी कैप ही बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे ये जो लिगामेंट है ये यहाँ से फट जाता है। तो इसको हम कहते हैं MPFL टेयर। जब भी ये MPFL टेयर हो जाएगा तो ये नी कैप बाहर निकल जाएगा और आपका नी कैप डिसलोकेट हो जाएगा, है ना। तो ये है नी कैप डिसलोकेशंस के बारे में। नी कैप जो डिसलोकेट होता है वो यंग एजेस में होता है और मोटा मोटा बहुत बारी जब भी बच्चे होते हैं 15 साल, 14 साल, 13 साल, उनमें ये होने की संभावनाएं ज़्यादा है। नी कैप डिसलोकेशंस के सिर्फ MPFL ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बहुत बारी जो नी में हम अगर इसको देखेंगे तो ये ट्रॉक्लिया है ना। ये जो घुटने के अंदर जो थाई बोन होता है, इसी के अंदर ये नी कैप आपका स्लाइड होता है। तो ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कॉन्केव सरफेस है, इन कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस में ये प्रॉपरली जुड़ना चाहिए। बट कभी कभी जब भी किसी पेशेंट्स में ये जो इसका डेवलपमेंटली, जब भी पेशेंट्स ग्रो हो रहे हैं तो ये ठीक से बन नहीं पाता है या इसका सरफेस जो होता है ये फ्लैट हो जाता है, तो ये नी कैप कभी कभी इसमें स्लाइड नहीं करता है, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होने के बाद में ये बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम ये नीचे वाला पार्ट देखें, पटेला टेंडन जहाँ पे अटैच्ड है, उस जगह पे जहाँ पे ये लगा हुआ है, अगर ये अटैचमेंट यहाँ से सरक के इस जगह पे आ जाए थोड़ा सा बाहर की तरफ, तभी जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से सीधा जाना चाहिए था वो सीधा ना जाके वो इस तरफ से जाएगा। अगर वो इस तरफ से जाएगा तो इस वाले एरिया में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और ये नी कैप डिसलोकेट होने के चांसेस या MPFL होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जब भी नी कैप डिसलोकेट होता है ना, तो अगर ये यंग एजेस में होता है 8 साल, 9 साल या 10 या 11 साल में, तो इसके रिकरेंस या इसके बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम कहते हैं अगर एक बार डिसलोकेट हो जाता है तो हम देखते हैं कि इसको घुटने को सीधा रखे, इसको ज़्यादा मूवमेंट ना करे और हो सकता है कि वो MPFL हील हो जाए। बट अगर ये 2 से 3 से ज़्यादा बार ही हो जाए तो इसमें इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसको हमको रिपेयर करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। अब रिपेयर करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि MPFL टेयर होता है, दूसरा जो हड्डी बनने में प्रॉब्लम होती है या नीचे से हड्डी साइड में सरक जाती है कंजेनाइटली जब हम बड़े होते हैं तब, तो ऐसे केसेस में हमको एक तो एक्सरे, CT स्कैन और MRI, ये तीनों चीज़ें करानी ज़रूरी होती है देखने के लिए कि कौन से पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है, कि सिर्फ लिगामेंट में प्रॉब्लम है या बोनी डिफेक्ट में प्रॉब्लम है या इसका जो अटैचमेंट वो खराब है ना। जब ये तीनों पैरामीटर्स हम प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारा डिसीजन मेकिंग होता है कि हमको सिर्फ लिगामेंट को नया बनाना है
या हड्डी को भी थोड़ा सा शिफ्ट कराना है, या अंदर वाली जो हड्डी है उसको भी थोड़ा सा प्रॉपरली नीचे बिठाना है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिलेगी तभी हमारा रिजल्ट सही हो पाएगा। बहुत बारी क्या होता है कि पेशेंट्स हमारे पास 3 बार 4 बार 5 बार करा के आता है और अगर इवैल्यूएशन सही नहीं हुआ और हमने सिर्फ लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया तो उसके फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। एमपीएफएल जो रिकंस्ट्रक्शन होता है या टिबियल ट्यूबरोसिटी ट्रांसफर जिसमें हड्डी को हम सरका के इधर लाते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं बट वो थोड़े से टेक्निकली डिमांडिंग और टेक्निकली चैलेंजिंग है। और इसके बाद में प्रॉपर प्रिकॉशंस और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स वीक है और हमने रिकंस्ट्रक्शन के बाद में उस मसल्स को स्ट्रांग नहीं किया तो इसके वापस से निकलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑपरेशन पहले, सबसे पहले डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर इवैल्यूएशन और उसके बाद में सही तरह से ऑपरेशन करना और उसके बाद में रिहैबिलिटेशन करना, ये सारी चीज़ें एक साथ जब चलेगी तभी रिजल्ट्स आने के चांसेस अच्छे हैं। आई होप आपको इस नी कैप डिसलोकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें और कोई भी वीडियोज़ अगर आपको और जानना हो किसी और ट्रीटमेंट के बारे में तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट्स के सेक्शन में, ताकि हम इसे और बनाएं और आपको और हेल्प करें। थैंक यू सो मच।